हाँ जी, हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है प्रियांशु और मैं आप सभी का मेरे भाई फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मैग्नेटिज्म के इस सेकंड लेक्चर में, जहाँ हम कर रहे थे मैग्नेटिज्म की क्लास। मेरे भाई थोड़ा सा कल ग्लिच आया था, ठीक है, मैग्नेटिज्म में, ठीक है। तो आधा क्लास हो चुका था हमारा। तो मैं क्या करूँगा कि आज थोड़ा सा रिकैप करा दूँगा, थोड़ा सा आपको रिकैप करा दूँगा मैग्नेटिज्म के बारे में, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ मेरे भाई। आप सभी के सामने एक नए वैकेंसी, ठीक है, बिहार पॉलिटेक्निक, ठीक है, लेटरल एंट्री वाले, जो भी मेरे भाई इस चीज़ के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो भी मेरे भाई रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं अपना, तो आपके लिए एक बैच बेनिफिशियल होने वाले भाई साहब, ठीक है। ये मैग्नेटिज्म की क्लास है भाई, ठीक है, कोई ज़्यादा लेक्चर नहीं हुआ है। आप पीछे से क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो भाई साहब, ठीक है। आप अपना पीछे से सारा का सारा जितना भी मटेरियल है आप कवर कर सकते हो। कोई ज़्यादा लेक्चर नहीं हुआ, मैथ में भी कोई ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं यही बताने वाला था आपको। और पर भाई एक नई बात आपको मैं बताऊँ कि नेवी, ठीक है, नेवी भाई साहब तहलका मचाया। 3 इनटेक का एक ही बार क्या निकाल दिया वैकेंसी, 3 इनटेक का वैकेंसी निकाल दिया, ठीक है। कौन? नेवी भाई साहब, नेवी, ठीक है। तो आप क्या करना कि मेरे भाई इस बैच में देखो, नेवी, आईएएफ, आईसीजी, एटीसी, डबल एआई, ठीक है भाई, जितने भी है सारे के सारे मेरे भाई, आप सभी को एक बार इस बैच से लग के प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है भाई। कोई भी सवाल इधर से उधर नहीं जाने वाला, आपको एज इट इज सवाल मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और आप सभी को एक चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है, वो भी ध्यान से सुनना। ये देखो, ये बिहार पॉलिटेक्निक मेरे भाई 2025 के लिए लेटरल एंट्री का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है भाई, ठीक है। आप सभी ने रजिस्ट्रेशन जो जिन विद्यार्थियों ने किया है भाई सब, वो सब के सब क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्लास कर सकते हैं, ठीक है भाई। मैथ और फिजिक्स में यहाँ से करा दूंगा। आपके 100 क्वेश्चन का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, ठीक है भाई। चलो अभी से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मैग्नेटिज्म के बारे में, ठीक है। ये अपना सिलेबस होगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है इस सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लेना बैच अनाउंसमेंट वाले क्लास में, ठीक है। ये अपने मैथ्स का सिलेबस है, ये भी आप देख लेना। मैं आपका ज़्यादा समय किल नहीं करूँगा, मैं सीधा सीधा बढ़ूँगा आपके टॉपिक पर। मेरे भाई हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिज्म, ठीक है, क्या पढ़ रहे थे, मैग्नेटिज्म, ठीक है। इसमें मैंने आपको क्या क्या बता दिया था, मैं थोड़ा सा वो चीज़ रिकैप कर दे रहा, ठीक है। अरे भाई ये क्या हो रहा, मैंने जो आपको बताया भाई, ठीक है, वो थोड़ा सा मैं आपको रिकैप कर दूँ क्या, कि क्या क्या मैंने आपको बता दिया था इस मैग्नेटिज्म में, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको सेट कर दे रहा, ठीक है। और ये रहा और ये रहा, ठीक है भाई। चलो, अरे यार, चलो बढ़िया। तो मेरे भाई मैग्नेटिज्म के बारे में मैंने आपको बताया कि यार मैग्नेटिज्म होती क्या है, ठीक है। मैग्नेटिज्म में हमने पढ़ लिया था मैग्नेटिक पोलर स्ट्रेंथ के बारे में। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आप सभी के सामने एक बार रिकैप कराने की कोशिश करूँ कि मेरे भाई अगर ये मैग्नेट है, अगर ये मैग्नेट है तो मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है, आप सब जानते हैं। मेरे भाई मैग्नेट, बाहर मैग्नेट में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो क्या करती है, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में एंटर करती है, आपको पता है, और एक क्लोज लूप बनाती है। नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में एंटर करती है और क्या करती है, क्लोज लूप बनाती है, ठीक है भाई। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक है भाई। तो ये बाहर की ओर जो होती है नॉर्थ से साउथ चलती है, ठीक है। और अंदर की ओर जो डायरेक्शन होता है ना भाई, वो साउथ से नॉर्थ होता है, ठीक है। किधर से किधर होता है, साउथ से नॉर्थ। ये अपने मैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा था कि बाहर मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो बाहर नॉर्थ से साउथ होता है और साउथ से नॉर्थ अंदर की ओर होता है बाहर मैग्नेट में, ठीक है। ठीक है। तो मैंने इसमें आपको क्या क्या बता दिया था वो मैं थोड़ा सा बता दूं कि मेरे भाई मैंने इसमें आपको बताया था कि यार पोलर स्ट्रेंथ के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। पोलर स्ट्रेंथ क्या होता है भाई, ठीक है, पोलर स्ट्रेंथ के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। पोलर स्ट्रेंथ को एम से डिनोट किया जाता है। नॉर्थ पोल के लिए, नॉर्थ पोल के लिए पोलर स्ट्रेंथ प्लस का एम होता है और साउथ पोल के लिए पोलर स्ट्रेंथ माइनस का एम होता है। मैंने आपको ये बता दिया था, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी मेरे कहने का मतलब यहाँ अगर कोई पोलर स्ट्रेंथ है तो वो प्लस का एम है और यहाँ माइनस का एम है, ठीक है। तो ये होता है पोलर स्ट्रेंथ। अच्छा,
मैंने इसका यूनिट भी बता दिया था आपको कि इसका यूनिट क्या होता है मेरे भाई, एम्पियर इंटू मीटर होता है। एम्पियर इंटू क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर होता है। मैंने इसके डायमेंशन भी आपको बताया था, डायमेंशन के बारे में भी मैंने बताया था। डायमेंशन क्या होता है, तुम बोलते हो L1 और A1 होता है, बोलो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, यही होता है मैग्नेटिक पोलर स्ट्रेंथ। ठीक है, मैग्नेट का पोलर स्ट्रेंथ। ठीक है भाई। अच्छा सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ कि पोलर स्ट्रेंथ की डिपेंडेंसी के बारे में मैंने थोड़ा सा आपसे बात किया था, जो कि हमारा रुक गया था क्लास वहीं पे। तो क्या बात कर रहा था कि पोलर स्ट्रेंथ के बारे में मैं बात कर रहा था आपसे कि पोलर स्ट्रेंथ की डिपेंडेंसी किस किस चीज़ पर होती है, पोलर स्ट्रेंथ। ठीक है, देखो पोलर स्ट्रेंथ की जो डिपेंडेंसी होती है ना भाई, डिपेंडेंसी किस किस चीज़ पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंडेंसी मेरे भाई, पहली बात कि मेरे भाई ये एरिया पे डिपेंड करता है, मैग्नेट के एरिया पे डिपेंड करता है। दूसरा ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, यानी नेचर किस तरीके का है। ठीक है, यानी कि एरिया पे डिपेंड करता है और मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। यानी मैं अगर आपको यहाँ से कुछ समझाऊँ तो थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान देना। अगर ये तुम्हारे पास मैग्नेट है भाई, अगर ये मैग्नेट है तो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, तो और दूसरा एक मैग्नेट यहाँ है, देखो यहाँ मैग्नेट है, एक इतना बड़ा सा मैग्नेट है। ठीक है, ये मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल यहाँ है और इसका साउथ पोल यहाँ है। यानी कि अगर मेरे भाई मैं अगर बात करूँ कि इसका जो क्रॉस सेक्शन, इसका जो एरिया है मैग्नेट का वो इतना सा है और इसका जो एरिया है बड़ा है, यानी कि इसका एरिया छोटा है इसके कंपैरिजन में, यानी इसका एरिया क्या है, कम है, बट इसका एरिया जो क्या है ज़्यादा है। यानी जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका मैग्नेटिक सॉरी पोलर स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कहने का मतलब ये है भाई कि पोलर स्ट्रेंथ जो होता है ना वो मैग्नेट के किस पे डिपेंड करता है, तो तुम बोलोगे एरिया पे। यानी कि इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कम होगा, सॉरी पोलर स्ट्रेंथ जो होगा वो कम होगा और इसमें जो पोलर स्ट्रेंथ होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था, आपको हर चीज़ बताया था मैंने यहाँ तक आप सभी को। ठीक है भाई, तो अब मैं बढ़ रहा हूँ थोड़ा सा आगे की ओर और मैं बढ़ूँगा एक ऐसे टॉपिक पे मेरे भाई जहाँ एक ज़बरदस्त टाइप का आपका सवाल बनता है, जो कि बच्चा कंफ्यूज करता है यहाँ से, और न्यूमेरिकल यहाँ से भयानक तरीके से बनता है, चाहे आप वो किसी भी एग्जाम में ले लो। ठीक है, तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको भाई साहब कि कटिंग ऑफ मैग्नेट के बारे में, कि मैग्नेट को अगर मैं काट दूँ। ठीक है, कटिंग ऑफ मैग्नेट, कटिंग ऑफ मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट के कटिंग के बारे में बताता हूँ आपको कि क्या होता है ये कटिंग ऑफ मैग्नेट। ठीक है, जैसे मेरे भाई अगर मेरे पास अगर कोई मैग्नेट है, जैसे ये मैग्नेट है। ठीक है, ये एक मैग्नेट है। ठीक है, लो ये एक मैग्नेट है, मैंने इस मैग्नेट को क्या करा कि इसके बीचों बीच काट दिया। ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा करके काट दिया, और जब मैंने इसे काटा तो मेरे भाई क्या मेरे पास ऐसा ऐसा दो मैग्नेट मिल जाएगा क्या, एक मैग्नेट ये, इसका एक हिस्सा ये मिलेगा और दूसरा हिस्सा एज इट इज़ मैं तुमसे बताऊं तो दूसरा हिस्सा एज इट इज़ यहाँ मिल जाएगा मान लो। क्योंकि जब मैंने इसे काटा तो काटने के बाद क्या हुआ कि ये दो हिस्से में बट गया। ठीक है, जब दो हिस्से में ये बट गया तो मेरे भाई क्या आप मुझे ये नहीं बता सकते कि अगर मैं ये बता दूँ आपको कि भाई साहब देखो क्या है ना कि यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है ना इस मैग्नेट का, यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वो अगर मैं इसको 12 मान लूँ। ठीक है, उसको मैं 12 मान लेता, 12 मान लेता हूँ और इसका मैग्नेटिक मोमेंट प्लस एम मान लेता हूँ और इसका मैग्नेटिक मोमेंट माइनस के एम मान लेता हूँ। और मेरा अगर मैं मान लूँ कि अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है इस मैग्नेट का, तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट का कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी अगर किसी चुंबक को तुम काटते हो ना तो उस कभी वो एकल ध्रुव पर वो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, काम ही नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जैसे तुम मैग्नेट को काट दोगे तो वहाँ वो अपने आप खुद ब खुद एक पोल जनरेट कर लेगा। ठीक है, अच्छा मैं आपसे क्या बोलने वाला हूँ कि जब तुम इस मैग्नेट को काट दिए तो मेरे भाई ये जो 12 लेंथ था अब वो कितना बच गया होगा। तुम बोलोगे भाई साहब जब ये 12 लेंथ था अब ये 12 होगा, तुम बोलोगे नहीं यार ये अब तो 12 नहीं होगा, कितना हो जाएगा। यानी कि पहले 12 था अब ये कितना हो गया, एल हो गया और ये भी एल हो गया। ठीक है, यानी कि लेंथ दोनों का आधा आधा हो गया। मेरे भाई जब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये नॉर्थ पोल था तो तुम बोलोगे हाँ, ये साउथ पोल है तो तुम बोलोगे हाँ। और अगर मैं पूछूं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, सॉरी पोलर स्ट्रेंथ क्या होगा, प्लस का एम, इसका पोलर स्ट्रेंथ प्लस माइनस का एम। अच्छा अगर मैं बोलूँ थोड़ा सा इसको मैं खसका ले रहा। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो आप बोलोगे भाई साहब कि इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट प्लस का एम, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट सॉरी पोलर स्ट्रेंथ क्या होगा, माइनस का एम होगा।
तो मेरे भाई मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब मैंने इस मैग्नेट को परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत काट दिया तो क्या पोलर स्ट्रेंथ में कोई कमी आया, कोई वृद्धि हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे भाई मैंने एरिया के अलॉन्ग नहीं काटा, मैंने क्या करा, उसके वर्टिकली काटा, 90 डिग्री पर काटा। इससे क्या हुआ कि लंबाई तो कम आ, और चूंकि मैग्नेट जो है, सॉरी पोलर स्ट्रेंथ जो है वो चुंबक की लंबाई पर डिपेंड ना करते हुए किस पे डिपेंड करता है, तो वो एरिया पे डिपेंड करता है। यानी अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर किसी चुंबक को परपेंडिकुलर काट दे रहे हो, ठीक है, किसी चुंबक को परपेंडिकुलर काट रहे हो, तो क्या तुम मुझे एक बात बताओ, क्या मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी पोलर स्ट्रेंथ, बार बार ये मैग्नेटिक, पोलर स्ट्रेंथ, ठीक है, पोलर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की मैं बात करूँ थोड़ा सा आपसे, तो आप क्या बोलोगे, क्या पोलर स्ट्रेंथ चेंज करेगा? तुम बोलोगे नहीं यार, पोलर स्ट्रेंथ चेंज नहीं करेगा, यानी कि एम जो था वो अभी भी एम ही रहेगा, ठीक है, पोलर स्ट्रेंथ नहीं चेंज करेगा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि भाई साहब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है ना भाई, वो लंबाई पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। और मेरे भाई जब मैग्नेटिक मोमेंट एम है तो ये क्या करेगा, चेंज करेगा? तुम बोलोगे यार पहले तो एम इंटू 12 होता था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता था एम इंटू 12 होता था, लेकिन अब जब मैंने इस लंबाई को काट दिया, जब मैंने इस लंबाई को काट डाला, तो अब जो नया एम जो आया हमारे पास वो एम इंटू 12 बाई कितना आ गया, 2 के बराबर आ गया। यानी पहले एम एम जो था, अब जो एम डैश आया वो पहले के एम के क्या हो गया, आधे हो गया, आधे के बराबर हो गया। यानी मेरे कहने का मतलब है भाई, मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब भी तुम क्या कर रहे होगे, जब भी तुम मैग्नेट को परपेंडिकुलर काट रहे होगे, तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज होता है, ठीक है। मैं इसके लिख दूँ कि नो चेंज होता है भाई साहब, इसमें कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, ठीक है, कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर मैं वही बात कर लूँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, यानी कैपिटल एम की, ठीक है, तो क्या करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा वो पहले का कितना हो जाएगा, m/2, यानी कि पहले का आधा हो जाएगा, ठीक है भाई। यानी कि किसी भी मैग्नेट को परपेंडिकुलर हम काट रहे हैं तो इस कंडीशन पे पोलर स्ट्रेंथ चेंज नहीं करता, जबकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एक कंडीशन आपके पास ये थी, ठीक है, पहले कंडीशन। दूसरी कंडीशन पे मैं बात करूँ आपसे, ये सेकंड जो कंडीशन है मेरे भाई, कि आपके पास मैग्नेट गिवन है, ठीक है, ये मैग्नेट ऐसा करके आपको गिवन है, ठीक है। अब मैं इस मैग्नेट को क्या करूँगा, इस मैग्नेट को मैं इसके एरिया के अनुदिश काट दूंगा, ठीक है। अब लो, क्या किया मैंने, इसके वर्टिकली हॉरिजॉन्टली काट दिया मैंने इस मैग्नेट को, पहले मैंने वर्टिकली काटा था, अब मैंने क्या करा कि इसको ना हॉरिजॉन्टली काट दिया। हॉरिजॉन्टली काट देने से क्या हुआ भाई साहब कि ये जो मैग्नेट है अब कुछ कुछ ऐसा ऐसा मिलेगा, अब कुछ ऐसा मिलेगा, यानी कि एक ऐसा मिल जाएगा, यानी एक छोटा सा ऐसा करके मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा दूसरा मैग्नेट जो मिलेगा भाई साहब मेरे, वो मैग्नेट मुझे कुछ ऐसा ऐसा मिल जाएगा, ऐसा ऐसा, देखो इसको मैं ऐसे रख दूँ, ठीक है, ऐसा करके, ठीक है। तो मेरे पास दो मैग्नेट मिलेगा, यानी मेरे कहने का मतलब है भाई साहब कि अगर पहले इस मैग्नेट का लंबाई एल था, पहले इस मैग्नेट का लंबाई एल था, ठीक है, एल था, यानी 12 अगर मैं मान लूँ कि पहले इस मैग्नेट का जो लंबाई था वो 12 था, ठीक है, तो अभी भी इस मैग्नेट का लंबाई 12 ही है, 12 ही है, दोनों मैग्नेट का लंबाई 12 है, क्योंकि लंबाई में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा भाई। कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या, देख लो, खुद से देख लो थोड़ा सा, क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है, नहीं ना पड़ रहा भाई। अभी भी इसका जो लेंथ है वो 12 के ही बराबर है भाई, ठीक है, 12 के ही बराबर है। देखो यहाँ से यहाँ का जो लेंथ था वो अभी भी लेंथ बराबर है, हाँ, बशर्ते क्या चेंज करा है, इसका विड्थ चेंज किया है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे भाई अगर ये नॉर्थ पोल हुआ करता था और अगर ये साउथ पोल हुआ करता है, तो अगर मैं बोलूँ कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट प्लस का एम होता तो इसका माइनस एम होता था, ठीक है। अब जो मैंने क्या कर दिया, काट दिया, तो मेरे भाई मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी, पोलर स्ट्रेंथ, ठीक है, इस चुंबक का जो मैंने पोलर स्ट्रेंथ, अब जो पोलर स्ट्रेंथ आएगा वो क्या एम होगा, नहीं भाई साहब, अब वो कितने के बराबर हो जाएगा, m/2 के बराबर हो जाएगा, और इधर इसमें माइनस m/2 के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी,
क्या बोलते हैं इसको, पोलर स्ट्रेंथ जो होगा अब आधे के बराबर हो जाएगा। क्यों? जब मैंने इस मैग्नेट को क्या करा कि आधे से काटा, यानी कि हॉरिजॉन्टली काट कर दिया, तो ऐसे कंडीशन पर आप जानते हो कि पोलर स्ट्रेंथ डिपेंड करता है उसके एरिया पे, और जैसे ही एरिया आधा होगा तो पोलर स्ट्रेंथ भी आधा हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि जो दो चुंबक हमारे पास मिले थे, ठीक है, जो दो चुंबक हमारे पास मिले, यानी ये नॉर्थ पोल इसका और ये साउथ पोल, ये भी इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल, ये भी +m/2 होगा और ये भी -m/2 होगा, यानी कि मैग्नेट सॉरी पोलर स्ट्रेंथ जो होगा वो आधा हो जाएगा जब हॉरिजॉन्टली काटा जाए तो। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से आपको कुछ बताने वाला हूँ कि मेरे भाई आपसे पूछे, देखो अगर आपसे पूछ रहा है, देखना 1 मिनट, चलो, अगर आपसे पूछे कि भाई साहब पोलर स्ट्रेंथ जो होता है, ठीक है, ये जो पोलर स्ट्रेंथ है, पोलर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, पोलर स्ट्रेंथ अब क्या हो जाएगा मेरे भाई, पहले तो m था, पहले m था, ओरिजिनल m था, लेकिन जब मैंने इसे कट कर दिया चुंबक को कट कर दिया, हॉरिजॉन्टली कट करा, तो हॉरिजॉन्टली कट किया तो मेरे पास जो अब जो पोलर स्ट्रेंथ आ गया वो किसके बराबर आ गया, m/2 के बराबर, यानी कि अब जो पोलर स्ट्रेंथ है हमारे पास, पोलर स्ट्रेंथ, ठीक है, वो किसके बराबर है, तो तुम बोलोगे m/2 के बराबर। अच्छा, ये तो बात हमने करा पोलर स्ट्रेंथ का, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, तो आप क्या बोलोगे मुझे बताना, डाइपोल मोमेंट के बारे में, डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो ज़रा सा ध्यान देना भाई कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कैपिटल M होता है, ठीक है, कैपिटल M। तो इस कैपिटल M को जो फार्मूला होता था वो m/2l होता था। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, ये तो ओरिजिनल वाला है, ये ओरिजिनल है, पहले जो होता था वो, ठीक है, लेकिन जब मैंने इस चुंबक को कट कर दिया, मैग्नेट को कट करा, कट करने के बाद क्या हुआ कि ये जो m जो था, ठीक है, m, अब जो m' आएगा वो m जो होगा वो मैग्नेटिक डाइपो जो पोलर स्ट्रेंथ था वो तो आधे के बराबर हो जाएगा, देखो m/2, और ये तो 12 लंबाई में तो कोई मतलब लंबाई में कोई वृद्धि कमी नहीं हुई, इसीलिए लंबाई वैसे ही रह गया, सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, पोलर स्ट्रेंथ आधा हो गया। तो जब पोलर स्ट्रेंथ आधा हो गया तो क्या मेरे भाई तुम ये नहीं बोल सकते कि m/2 और ये जो m/12 है, तो क्या मैं इसको नहीं बोल सकता कि ये जो m/12 है ये m के बराबर है, m के बराबर है और m/2 हो जाएगा। यानी कहने का मेरा मतलब ये था कि जब भी तुम क्या कर रहे हो, जब तुम क्या करोगे, जब तुम मैग्नेटिक सॉरी पोलर स्ट्रेंथ को, जब भी मैग्नेट को तुम हॉरिजॉन्टली काट रहे हो तो पोलर स्ट्रेंथ आधा होगा। इससे क्या होगा कि मेरे भाई पोलर स्ट्रेंथ तो आधा हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी आधा हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी आधा हो जाएगा। ये बात समझ में आया? ये दूसरा कंडीशन था। पहला कंडीशन भाई साहब मैं फिर से आपको बता दूं, रिकॉल करा दूं। पहला कंडीशन था कि जब मैंने मैग्नेट को वर्टिकली काटा था, एज अ 90 डिग्री काटा था, तो इस कंडीशन पे क्या हुआ था कि मैग्नेटिक सॉरी पोलर स्ट्रेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। पोलर स्ट्रेंथ पहले भी m था, अब भी m है, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता था वो क्या हो गया, आधा हो गया, ठीक है। यानी कि मैग्नेट को अगर तुम हॉरिजॉन्टली काटो या फिर वर्टिकली काटो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या करता है, आधा हो जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आधा हो जाता है। अच्छा, अगर तुम हॉरिजॉन्टली काट रहे हो तो मैग्नेट सॉरी पोलर स्ट्रेंथ जो होता है हॉरिजॉन्टली काटने पर चुंबक को, पोलर स्ट्रेंथ जो होता है, देखो पोलर स्ट्रेंथ जो होता है हॉरिजॉन्टली काटने पर आधे के बराबर हो जाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली काटा है ना तो आधे के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर वर्टिकली काटा गया तो पोलर स्ट्रेंथ क्या चेंज हुआ था, नहीं भाई सब चेंज नहीं हुआ था, वो अभी भी एम ही था, देखो पोलर स्ट्रेंथ भी एम ही था, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या कर गया, चेंज कर गया, m/2 के बराबर हो गया। ये क्या था, ये इस समय भी क्या हुआ कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चेंज किया और पोलर स्ट्रेंथ भी चेंज किया, ठीक है। तो आप ये दो कंडीशन याद रखो, इन्हीं दो कंडीशन से मिलके मेरे भाई एक नया कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और वो जो नया कंडीशन होगा, अब क्या होगा वो कंडीशन थोड़ा सा मैं आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि जब ये दो कंडीशन तुम समझ गए तो वो तीसरा कंडीशन भी तुम समझ जाओगे भाई। देखो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। और वो तीसरा कंडीशन क्या है, जी से अगर मैं बात करूँ, देखो इतना, ठीक है, और देखो ये हो गया, हाँ बढ़िया है, और ये लो ऐसा करके मैंने कट कर दिया, ठीक है, इसे मैग्नेट को क्या कर दिया, कट कर दिया, लो लो भाई
यहाँ से यहाँ कट कर दिया और इसको ऐसा, ठीक है। ये लो, मैंने क्या कर दिया, इसको मैग्नेट को काट दिया, 4 बराबर भाग में काट दिया। यानी कि ऐसे ऐसे मैग्नेट में थोड़ा सा क्या कर देता हूँ उसको, लो हटाओ यार, अरे अरे अरे, थोड़ा सा इधर आओ, इधर आओ और लो, देखो इस तरीके का मैं मैग्नेट बनाऊंगा, ठीक है। और मैं इसको पहले ऐसे काट दिया और फिर इसके बाद ऐसे काट दिया, ठीक है। ऐसे ऐसे करके मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है। तो अब मुझे बताना, क्या मेरे भाई, क्या तुमको एक बात पता है कि इसका जो पूरा लंबाई होता है वो कितने के बराबर होता है? तुम बोलोगे भाई 12 के बराबर होता है, एकदम सही भाई, 12 के बराबर होता है। ये लो 12 के बराबर है, ठीक है। अच्छा, तुम क्या बोलोगे कि मेरे भाई जब तुम इसमें काटे, इस चुंबक को जब तुम काटे तो इसमें एक चुंबक यहाँ निकला, दूसरा चुंबक यहाँ निकला, तीसरा यहाँ से निकला, चौथा यहाँ से निकला, यानी 4 चुंबक तुम्हारे पास निकल रहे थे, ठीक है। 4 चुंबक तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं। तो मेरे भाई तुम मुझे एक बात बताओ कि थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर दूँ, ठीक है, ये ले भाई, ठीक है। तो जब मैंने इस चुंबक को काटा तो मेरे पास जो हुआ कि 4 चुंबक ऐसे ऐसे करके मिल गए, ठीक है। ये लो, एक चुंबक ये मिल गया मुझे, ठीक। ऐसे ऐसे करके मुझे दूसरा चुंबक मिल गया, ठीक है। ऐसे करके तीसरा चुंबक मिल गया और ऐसे करके चौथा चुंबक मिल गया, ठीक है। अच्छा, हम्म, हम्म, अच्छा क्या इसमें फिल नहीं होगा भाई? वाह, थोड़ा सा मैं इसको मस्त वाला बना दूँ भाई साहब, ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। देखो मेरे पास 4 चुंबक ऐसे ऐसे करके बन गए, ठीक है, 4 चुंबक बन गए। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जब तुम इसको काट रहे थे, ठीक है, वर्टिकली काट रहे थे, वर्टिकली काटने से क्या होता था भाई, क्या पोलराइजेशन चेंज करता था? तुम बोलोगे नहीं। लेकिन क्या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चेंज करता था? बोलोगे हाँ साहब करता था। तो अभी भी करेगा। तो ज़रा देखो, मेरे कहने का क्या मतलब है कि जब तुम इसको वर्टिकली काट रहे थे, वर्टिकली काट रहे थे तो मैग्नेटिक मोमेंट चेंज, सॉरी पोलराइजेशन तो चेंज नहीं कर रहा था, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चेंज कर रहा था। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर इस लेंथ को मैंने इसके अकॉर्डिंग आधा कर दिया तो ये जो लेंथ था, अब क्या इसका लेंथ एल के बराबर हो जाएगा, यानी कि सारे का लेंथ एल एल हो जाएगा। तुम बोलो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि टोटल जो लेंथ होगा अब एल के बराबर हो जाएगा, यानी एल एल के भाग में टूट जाएगा चुंबक, ठीक है कि नहीं। अच्छा, पोल क्या होगा, नॉर्थ पोल ये होगा, इसका साउथ पोल ये होगा, इसका नॉर्थ पोल ये होगा, इसका साउथ पोल ये होगा, इसका नॉर्थ पोल ये, साउथ पोल ये, इसका नॉर्थ ये, साउथ ये, ठीक है। तो 4 चुंबक बने हमारे पास, चारों का हमने लिख दिया। अच्छा, जब तुम इसको हॉरिजॉन्टली काट रहे थे भाई, तो क्या पहले इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट था, पहले एम था, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट एम था। लेकिन जैसे तुम इसको हॉरिजॉन्टली काट दिए तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो गया, ठीक है, आधा हो गया। लो आधा कर दिया हमने, लो इसका आधा कर दिया, इसका भी आधा हो जाएगा भाई साहब, इसका भी आधा हो जाएगा, ठीक है, और इसका भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी आधा आधा हो जाएगा मैग्नेटिक, सॉरी पोलर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। तो जब अगर पोलर स्ट्रेंथ आधा हो गया, ठीक है, जब अगर पोलर स्ट्रेंथ आधा हो गया तो मेरे भाई एक बात तुम मुझे बताओ, क्या क्या तुम मुझे एक बात बताओगे कि भाई साहब कैपिटल एम, यानी कि मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम डैश को अगर मैं लिखूँ एम इंटू 12, तो तुम बोलोगे कोई दिक्कत है नहीं, यानी कि एम इंटू, यार एम इंटू 12 जो होगा वो तुम्हारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, एम बराबर स्मॉल एम इंटू 12 क्या होगा भाई साहब, ये जो होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का मैं बात कर रहा है, डाइपोल मोमेंट का बात कर रहा मैं, ठीक है। देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता था, फॉर्मूला एम बराबर एम इंटू 12, ठीक है। अच्छा भाई एक बात तुम मुझे बताओ, क्या जब तुम इसको काट रहे हो, जब तुम इसको काट रहे तो क्या भाई साहब, एक बात मुझे तुम बताओ कि अगर पहले जो लेंथ था, क्या अब उसका जो लेंथ है, क्या वो अब पहले लेंथ एल था, ठीक है, मान लो कि पहले लेंथ जो था 12 था, अब क्या हो गया, आधा हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले की लंबाई, अब जो चुंबक जो बना काटने के बाद
उसका जो लंबाई हो गया घट गया, आधे के बराबर हो गया। ठीक है, जब आधे के बराबर हो गया भाई, तो क्या तुम मुझे एक बात बताओ कि एम डैश यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्या एम इंटू टू एल, और एम जो था एम बाई टू होगा, और टू एल जो था यानी कि टू एल जो था वो भी आधे के बराबर होगा, क्योंकि लंबाई भी आधा हो गया है। टू एल था उसका आधा एल हो गया, यानी कि लंबाई भी आधा हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि एम डैश जो आएगा मेरे भाई, एम इंटू टू एल अपॉन में फोर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो आएगा अब एम बाई फोर के बराबर आएगा। और ये मेरे भाई जहर जहर है भाई, सब जहर है। ठीक है, ये भाई सब बहुत ही भयानक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और यहाँ से सवाल पूछता है ना कि जब चुंबक को चार बराबर भाग में काटा जाता है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना होता है, तो एम बाई फोर होता है। कैसे होता है मैंने आपको बता दिया, एज एट इज एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है भाई। ठीक है, किसी को बताना मत, है ना। बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट से सारा का सारा चीज़ बता दी है। ठीक है भाई, समझ में आई मेरी बात। जब मैग्नेट को चार बराबर भागों में काटा जाता है तो डाइपोल मोमेंट एम बाई फोर हो जाता है। ठीक है भाई, समझ में आया। और जब आपसे पूछे कि भाई सब पोलर एक्सचेंज का तो एम बाई टू होगा, है कि नहीं, चारों का अलग अलग होगा, एम बाई टू हो जाएगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे भाई, जब मैंने तुमको शुरू में ये बताया कि जब किसी मैग्नेट को, मैं इसको रिकैप कर दे रहा किसी मैग्नेट को, व्हेन अ मैग्नेट कट वर्टिकली, व्हेन, पहला कंडीशन, ठीक है, व्हेन मैग्नेट कट वर्टिकली, यानी वर्टिकली तुम काट रहे हो मैग्नेट को, वर्टिकली, तो रिजल्ट क्या आएगा भाई साहब, मैग्नेटिक, पहला ए, ठीक है, पहला क्या आएगा मैग्नेटिक, पहला जो आएगा तुम्हारे पास पोलर स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, पहला पोलर स्ट्रेंथ क्या होगा, पोलर स्ट्रेंथ। ठीक है, पोलर स्ट्रेंथ क्या होगा, तुम बोलो कि भाई साहब पोलर स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, पहले भी एम था अब भी एम होगा। दूसरा मेरे भाई, पोलर स्ट्रेंथ तो चेंज नहीं करा, लेकिन अगर मैं पूछूं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी कैपिटल एम, वो चेंज होकर एम बाई टू के बराबर हो जाएगा। ये पहला कंडीशन तुम्हारे पास, जब मैग्नेट को वर्टिकली कट कराया गया। ठीक है भाई, जब मैग्नेट को क्या करा गया, वर्टिकली कट करा गया, तो तुम्हारे पास क्या आया, तो तुम्हारे पास ये आया, अरे यार हट। ठीक है, एक कंडीशन तुम्हारे पास ये आया। ठीक है भाई, दूसरा देखो क्या है, दूसरा क्या है भाई, इसको मैं घेर दूँ, थोड़ा सा बढ़िया बना दूँ, लो, अरे भाई ये क्या हो रहा है, हे भाई, ठीक है थोड़ा सा ये बढ़िया है। ठीक है, तो ये कंडीशन तुम्हारे पास फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन मैं तुम्हारे पास ले रहा हूँ कि जब मैग्नेट को, व्हेन मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट कट हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टली, ठीक है, यानी कि क्षैतिज दिशा में काटो, तो ऐसे कंडीशन पर पहला पोलर स्ट्रेंथ मेरे भाई, पोलर स्ट्रेंथ क्या होता है, पोलर स्ट्रेंथ, तो तुम बोलोगे पोलर स्ट्रेंथ भाई साहब एम बाई टू हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाता है। ठीक है, दूसरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो वो भी आधे के बराबर हो जाएगा, यानी कैपिटल एम जो होगा वो किसके बराबर होगा, एम बाई टू के बराबर होगा। ठीक है, ये कंडीशन कब का है, तो ये कंडीशन मेरे भाई तब का है जब तुम मैग्नेट को हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हो। ठीक है भाई, मैग्नेट को जब तुम क्या कर रहे हो, हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हो। ठीक है भाई, समझ में आ रही मेरी बात, तो ज़रा ध्यान देना। ये दूसरा कंडीशन अपने पास। ठीक है, एक तीसरा कंडीशन मैं और लिख दूँ, तीसरा कंडीशन, जब मैग्नेट को चार बराबर भागों में काटा जाए, व्हेन मैग्नेट कट्स इनटू फोर इक्वल पार्ट्स, ठीक है, इक्वल पार्ट्स, ठीक है, फोर इक्वल पार्ट में जब मैग्नेट को काटा जाए, तो पहला कंडीशन मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक
अरे यार मैग्नेटिक मोमेंट, बार बार मैग्नेटिक मैग्नेटिक। पोलर स्ट्रेंथ, पोलर स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ। पोलर स्ट्रेंथ मेरे भाई कितना के बराबर हो जाएगा, m/2 के बराबर हो जाएगा। बी में अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट यानी कहने का मतलब कैपिटल एम, कैपिटल एम किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल एम m/4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, एक बार बोल दो हाँ। क्योंकि मेरे भाई मुझे इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने कल क्लास 25 मिनट पर ही रोक दिया था। ठीक है भाई, समझ में आया, और मैंने रोका नहीं था भाई, ये खुद ब खुद क्या हो गया था ना, खुद ब खुद हो गया था कि भाई साहब ये क्लास रुक गई थी थोड़ा सा ग्लिच आने के कारण। ठीक है भाई, तो अभी आपको क्या मेरी बात समझ में आई, मैं यही आपको बताने वाला था। और मेरे भाई एज इट इज़ एग्ज़ाम के ना ये जो बेसिक सवाल है भाई, ठीक है, ये तुम मतलब एक तरीके से ना नोट पॉइंट कहीं बना लो। ठीक है भाई, क्या कर लो, नोट पॉइंट बना लो। ठीक है, नोट पॉइंट बना लो और इसको ना मेरे भाई वीवीआई कर लो, क्योंकि कब तुमसे क्या पूछे थे तुमको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। मैंने तुम्हें रिजल्ट लिखवा दिए भाई, जब मैग्नेट को वर्टिकली काटो तब क्या होगा, जब मैग्नेट को हॉरिजॉन्टली काटो तब क्या होगा, और जब मैग्नेट को दोनों तरीके से काट दो तब क्या होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन था तुम्हारा मैग्नेटिक पोलर स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में बदलाव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते थोड़ा सा हम चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है भाई, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में मैं आपसे बात करूँ थोड़ा सा कि भाई साहब इसको हिंदी में बोला जाता है चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है ना भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स देखो ये कुछ ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा ऐसा होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई क्लोज्ड सरफेस है भाई, अगर ये कोई क्लोज्ड सरफेस है तो इससे, अरे यार ये क्या हो रहा है, इससे पास करने वाला जितना भी, इसको हटाते हैं हम, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा सा वेट करना भाई। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना और मैं आपको कुछ बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेना, मैं यहाँ से आपको कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो बढ़िया है। और ये ना 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 ना, ठीक है, ये है तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा कुछ मैं बता रहा हूँ। देखो एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, क्या है, क्लोज सरफेस है। ठीक है, मान लो कि एक कोई क्लोज सरफेस है जिसका नाम ए है, और ये जो जो तुमको लाइन दिख रहा है ना, ये मेरे भाई ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड लाइन है। यानी किसी भी क्लोज सरफेस पे निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, इसको किससे डिनोट किया जाता है मेरे भाई, फाई से डिनोट किया जाता है, जहाँ फाई बराबर होता है बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है भाई साहब। ठीक है, इसको याद रखना, इस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। देखो फाई बराबर, इसको डिनोट किया जाता है फाई से। ठीक है, फाई बराबर होता है बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर के। ठीक है, जैसे ही तुम इसको डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा बी ए कॉस थीटा के बराबर। क्यों ऐसे हो रहा है भाई, लिख क्यों नहीं पा रहा मैं। देखो क्या होता है कि फाई बराबर बी ए कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, इस पे भी कंडीशन बनता है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो। कंडीशन नंबर सेकंड, जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो। और कंडीशन नंबर थर्ड, थर्ड यहाँ लिख दूँ मैं, थर्ड जब थीटा किसके बराबर हो, किसके बराबर, 0 90, और मैं क्या बोल दूँ, 180 डिग्री के बराबर हो लो, 180 डिग्री के बराबर हो। तब क्या होगा, पहले कंडीशन में अगर थीटा को 0 रखोगे तो फाई फ्लक्स क्या होगा मेरे भाई, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम फ्लक्स होगा। ठीक है, फ्लक्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा। थीटा बराबर जब 90 रखोगे तो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है,
मिनिमम हो जाएगा। थर्ड कंडीशन, जब 180 डिग्री पर रखोगे तो फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, माइनस का बी ए। ठीक है मेरे भाई, कहने का मतलब है कि माइनस का बी ए में मिनिमम होगा और यहाँ पर ये मिनिमम नहीं होगा, फ्लक्स जीरो हो जाएगा, फ्लक्स जीरो हो जाएगा और यहाँ पर मिनिमम हुआ क्योंकि माइनस का साइन यहाँ आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 180 डिग्री पर क्या होता है, फ्लक्स जो होता है मिनिमम होता है, माइनस का बी ए। ठीक है भाई, समझ में आया। तो ये कहने का मतलब था हमारा, थीटा के अलग अलग वैल्यू पर फ्लक्स का मान भी अलग अलग होता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया मेरी बात। ठीक है, अच्छा चलो थोड़ा सा मैं तो तुमको बता दूँ इसके यूनिट पे और इसका डायमेंशन पे। तो मेरे भाई फाई बराबर होता है बी और ए, बी डॉट ए। ठीक है, पहली बात तो यार तो टिकटॉक चलती है। फाई बराबर होता है बी डॉट ए वेक्टर, यानी कि बी ए कॉस थीटा होता है। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि मेरे भाई कि बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। ठीक है, ए जो है वो एरिया है। ठीक है, एरिया है और फाई जो है क्या है, फ्लक्स है। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में बोलूँ तो क्या तुम यहाँ से मुझे एक बात बताओगे क्या भाई, कि इस फाई का जो फाई का जो यूनिट होता है, यानी कि फाई यानी फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट होता है ना, वो ऐसा यूनिट होता है वेबर। क्या होता है मेरे भाई, वेबर। ठीक है, वेबर होता है। अच्छा, अगर फ्लक्स का ऐसा यूनिट वेबर होता है तो क्या तुम यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट बताओगे, तो तुम बोलोगे बिल्कुल बताएंगे, 5/A हो जाएगा, यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका ऐसा यूनिट। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका ऐसा यूनिट, वेबर पर मीटर स्क्वायर। किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा यूनिट, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये तो मेरे पास ऐसा यूनिट है भाई साहब। ठीक है, ऐसा यूनिट है। तो इसका अगर मैं तुमसे पूछूं CGS यूनिट क्या होता है भाई, तो तुम बोलोगे यार CGS यूनिट इसका होता है मैक्सवेल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का CGS यूनिट होता है मैक्सवेल। ठीक है, अच्छा एक रिलेशन होता है भाई, एक एक वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। 1 वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। इसको तुम क्या करना, याद रखना। एक रिलेशन बढ़िया बढ़िया वाला होता है। ठीक है भाई, CGS मात्रक होता है। ठीक है, अच्छा आखिरकार जब मैंने इसके बारे में बता ही दिया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा और जान लो कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या क्या होता है भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या होता है। पहली बात, अगर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा मैं बात करूँ आपसे, कि भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मेरे भाई उसको बी से डिनोट किया जाता है, बी वेक्टर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 5/A, यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। दूसरा भाई साहब, इसका एक ऐसा यूनिट और होता है जिसका नाम होता है मेरे भाई टेस्ला। ठीक है, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट एक और होता है जिसका नाम होता है टेस्ला। ठीक है, अच्छा एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, F बराबर BIL। ठीक है, BIL साइन थीटा। तो यहाँ से आप बोलोगे कि F बराबर BIL के लिए, तो यहाँ से बोलोगे कि बाई बी बराबर अगर मुझे निकालना हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे यूनिट निकालना हो, तो F/I/L के बराबर हो जाता है। यानी कहने का मतलब न्यूटन पर एम्पियर इंटू क्या हो जाएगा, मीटर के बराबर हो जाएगा। अच्छा अगर मैं बोलूँ कि अगर तुम दोनों में यानी कि ऊपर नीचे गुना कर दो मीटर से, तो नीचे हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। दोनों ऊपर नीचे मीटर मीटर से गुना करो, न्यूटन इंटू मीटर हो जाता है मेरे भाई जूल, आप जानते हो। नीचे हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। यानी कितना सारा यूनिट हो गया भाई साहब। तो मुझे एक ही तरीके से लिखना पड़ेगा, आप यहाँ से आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो, तो मैं उसको आगे बता देता हूँ। ठीक है, तो कौन कौन सा यूनिट होगा भाई, तो मेरे भाई आप बोलोगे बी बराबर, पहला यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, बोलो सही है। दूसरा यूनिट होता है टेस्ला। ठीक है, तीसरा यूनिट होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। अच्छा तीसरा यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन न्यूटन मीटर अपॉन, अरे यार न्यूटन, तीसरा यूनिट होता है न्यूटन
मीटर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, न्यूटन इंटू मीटर को हम बोलते हैं जूल, और एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये सारा का सारा जो मेरे भाई है, ये सारा का सारा यूनिट किसके है, किसका है? तुम बोलोगे भाई साहब इस सारा का सारा यूनिट है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। अच्छा, जब तुमसे पूछे कि भाई साहब इसका ऐसा यूनिट तो तुम बता दिए, तुम इसका डायमेंशन के बारे में थोड़ा सा बताओ मुझे। डायमेंशन क्या होता है भाई इसका डायमेंशन? तो मेरे भाई डायमेंशन तुम किसी एक चीज़ से निकाल लो, बी बराबर जूल अपॉन एम्पियर इंटू मीटर से निकाल लो, जूल अपॉन एम्पियर इंटू मीटर से निकाल लो, ठीक है। जूल के लिए यानी M1 होगा, M1 L2, M1 L2 T-2 होगा, ठीक है, T-2, और अपॉन क्या हो जाएगा? एम्पियर के लिए A1 और मीटर स्क्वायर के लिए L2 हो जाएगा। अच्छा, चलो इसको ऊपर लेके यानी M1 L2 ऊपर जाएगा, इसे कट जाएगा, तुम्हारे पास बच जाएगा L0, T-2 हो जाएगा और A-1 हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन होगा M1 L0 T-2 और A-1 होगा, ठीक है। M1 L0 T-2 A-1 होगा, ठीक है भाई, समझ में आया मेरी बात? तो ये होता है अपना मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट और डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, आ जाओ कुछ थोड़ा सा बात कर लेते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पे। मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पे बात करते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है भाई, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? तो मेरे भाई इसके कुछ थोड़ा सा प्रॉपर्टी आपको याद रखना होगा, क्योंकि मैं इसमें डायग्राम बना नहीं सकता, क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा छोड़ो यार, डायग्राम नहीं बना रहा मैं तुमको एक बात बता दे रहा हूँ यहाँ से प्रॉपर्टी कि मेरे भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो फील्ड लाइंस होती है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, क्या करती है मेरे भाई? क्लोज लूप का निर्माण करती है, क्लोज लूप बनाती है, क्लोज लूप बनाती है, ठीक। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इंटरसेक्ट टू ईच अदर, टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तुम्हारा नॉर्थ टू साउथ होती है, आउटसाइड, बाहर में नॉर्थ से साउथ चलती है, और चौथा कंडीशन साउथ से नॉर्थ चलती है इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द किसके? मैग्नेट के, ठीक है। जब भी तुम्हारे पास ये है मैग्नेट का प्रॉपर्टी, तो ये चार प्रॉपर्टी तुम्हारे सामने भाई साहब, तुम कुछ भी कर सकते हो ये चार प्रॉपर्टी से। दूसरा, एक चीज़ और है कि अगर तुम्हारे पास ये मान लो कि एक ये है और एक ये है, ठीक है, ये, तो एक मान लो कि नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, तो मेरे भाई याद रखना हमेशा कि नॉर्थ पोल से बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है, नॉर्थ पोल से बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है, ठीक है, और साउथ पोल से अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आता है, साउथ पोल में अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आता है, ठीक है। नॉर्थ पोल बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड को इमिट करता है, जबकि साउथ पोल अंदर की ओर ला देता है, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, थोड़ा सा मैं बढ़ूँ और आपके बात करूँ कि यार मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, अरे यार, परमिएबिलिटी, ठीक है, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, ठीक है, इसको म्यू से डिनोट किया जाता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को म्यू से डिनोट किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक सॉरी क्या बोलते हैं उसको यार, जैसे हम पढ़ते थे ना इलेक्ट्रिक क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, वैसे ही यहाँ पे होता है म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर, इंटू म्यू आर, ठीक है भाई, समझ में आया? म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ऐसा ऐसा होता है, यानी कि म्यू आर यानी कि रिलेटिव परमेबिलिटी बराबर म्यू अपॉन म्यू नॉट, ठीक है, ये कंडीशन होता है, ठीक है, ये होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी का रिलेशन, ठीक है भाई, समझ में आया? अच्छा, सबसे ज़्यादा मेरे भाई परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, पता है आपको? परमेबिलिटी का मतलब कि एक ऐसा पदार्थ जो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितना जाने देती है,
ठीक है, तो उसी को हम मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर तुमसे पूछे कि भाई साहब एक कंडीशन आपको, मतलब कि एक माध्यम दे दिया आपको, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि एक माध्यम दे दिया जो कि ये वायु है, ठीक है, ये क्या है, एयर है, ये एयर दे दिया आपको, और दूसरा जगह मैग्नेटिक यानी कि एक एक लोहा दे दिया, यानी कि आयरन दे दिया, ठीक है, आयरन। तो मेरे भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन किससे ज़्यादा जाएगी, इससे जाएगी, इससे जाएगी, या फिर इससे जाएगी। किससे जाएगी, तो तुम बोलोगे सबसे ज़्यादा आयरन से जाती है कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसके लिए जाती है, आयरन के लिए। आयरन के लिए सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी परमिएबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, आयरन का। परमिएबिलिटी ऑफ आयरन 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 इज मोर देन एयर, ठीक है। एयर से ज़्यादा परमेबिलिटी होता है, क्योंकि अपने अंदर से बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ये जाने देता है, ठीक है। एक होता है मेरे भाई ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी को हम लिखते हैं, अरे यार ससेप्टिबिलिटी था, नहीं हो पाएगा। तो मेरे भाई कल मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और उसके बाद हम चलेंगे रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी पे, कि दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है, ठीक है, और क्या होता है नहीं होता है, उसके आगे हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है ड्यू टू डाइपोल मोमेंट के कारण, एक्सिस पर क्या होगा, इक्वेटोरियल एक्सिस पे क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए मेरे भाई एक बात बताना कि कैसा लगा आज का लेक्चर, और मेरे भाई आज का कैसा लगा लेक्चर, थोड़ा सा यहीं पर टाइम अपना खींचिए, ठीक है, इसी पर थोड़ा सा टाइम आज खींचा है, ठीक है। लेकिन मैंने जो समझाया अपने तरीके से मैंने बेस्ट दिया आपको, ठीक है भाई। तो आप क्या करना, एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार नोट्स देख लेना। हाँ मेरे भाई, अगर आपको टेलीग्राम के बारे में नहीं पता है तो आप टेलीग्राम पे क्या कर लेना, सर्च कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम पे सर्च करना, नहीं तो यूट्यूब के जो अबाउट सेक्शन में जाते हैं ना, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है भाई, वहाँ से तुम क्या कर लेना, एक बार जाके वहाँ से तुम उसको थोड़ा सा ये ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको वहाँ पे हैंड रिटन आपको क्या मिल जाएगा, तो भाई हैंड रिटन आपको मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है, हैंड रिटन पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात, पीडीएफ मिल जाएगा कहाँ आपको, यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको हैंड रिटन पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आप एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना मेरे भाई। जो भी भाई सब आप सभी अगर नेवी वाले हो या आईसीजी वाले हो, ठीक है, और पॉलिटेक्निक जो लेटरल एंट्री देने वाले भाई सब, आप सभी के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में आप एक बार कमेंट करना कि आप किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है भाई। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। और कल मिलते हैं आपसे एक नए सेशन में, ठीक है, इसी जोश में। चलो तब तक के लिए भाई साहब ध्यान रखें अपना, चलता हूँ, बाय, टेक केयर।